हे गुड इवनिंग गाइस। आई होप कि आपका दिन अच्छा गया होगा एंड आपने एनालिसिस देखा होगा आज का। चलो हम लोग जल्दी से देख लेते हैं आज क्या क्या बैंक निफ्टी। एंड आज बहुत ही अच्छा दिन था, बहुत ही अच्छे अच्छे ट्रेड्स मिले। लकीली जो एनालिसिस हमने किया था वो काफ़ी हद तक 90% मैं बोलूँगा कि बहुत अच्छा काम किया। एंड आज पहले बात करते हैं कि आज कैसे आप अप्रोच कर सकते थे कल के एनालिसिस के बेसिस पे, बेसिंग ऑन यस्टरडेज एनालिसिस। पहले मैं वो आपको दिखा देता हूँ, उसके बाद आज थोड़ा सा हम लोग ओआई डेटा देखेंगे। मैं कुछ कुछ चीज़ें धीरे धीरे इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ। सब चीज़ अगर एक साथ बता दिया तो फिर टू मच हो जाता है किसी के लिए। तो मैं जितना जानता हूँ उसका 20% शेयर करता हूँ, तो हम लोग उतना ही रखेंगे एंड धीरे धीरे आप लोगों का लेवल बढ़ाएंगे जैसे आप लोग सब सेम पेज पे आ जाओ मेरे साथ। ठीक है, तो हम लोग चलो गए। कल आपको याद होगा मैंने आपको ये वाला पैटर्न पहले दिखाया था कि इफ़ यू रिमेंबर, ये वाला जो पैटर्न मैंने आपको कल दिखाया था, आप एनालिसिस रिवाइंड करके देखो। मैंने क्या बोला था कि लोग क्या करते हैं, फिब लगाते हैं और बोलते हैं कि 1.618 टारगेट है। ठीक है, हमारा जब भी ये डायगोनल वाला पैटर्न एग्जीक्यूट होता है, मैंने कल आपको बोला था कि फिफ्थ वेव का टारगेट 1.272 होता है जो 43,600 के आसपास आता है। आप देख सकते हो कि ये हमारा 272 लेवल है। मैं इसको ना ब्लैक कर देता हूँ ताकि आपको क्लियरली दिखे। एंड आप देख सकते हो कि मार्केट एग्जैक्टली वही पॉइंट से रिजेक्ट किया है। ठीक है, इसलिए मैं ये पैटर्न आपको कल बार बार बोल रहा था कि थोड़ा सा देख के चलना। मैं ये चीज़ इतने बार देखा हूँ ना पहले होते हुए, तो वो थोड़ा सा स्केप्टिकल हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आइडियली पता चल गया था कि मार्केट नीचे जाएगा जैसे इस लाइन के नीचे आया 1.272 क्रॉस करके। चलो, आपको अगर ये पैटर्न समझ में नहीं आता है, इतना डिफ़िकल्ट चीज़ है। खाली ट्रेंड लाइन जो मैंने कल बना के दिए थे वो भी देखो कितना सिंपल था यार। यहाँ पे पहला ब्रेक कंफर्मेशन हुआ जब हम लोग डेली ट्रेंड लाइन के नीचे आ गए। यहाँ पे सेकंड कंफर्मेशन हुआ, यहाँ पे थर्ड कंफर्मेशन हुआ। ठीक है, इसके बाद भी अगर आप लोग ट्रेड नहीं लोगे, यहाँ पे फोर्थ कंफर्मेशन हुआ एंड मार्केट एग्जैक्टली आज वहीं ट्रेंड लाइन से रिजेक्ट किया है। ठीक है, तो मैंने कल आपको सब बना के दिया था। बस अभी आपको डिसाइड करना है कि आपको फोकस और एग्जीक्यूशन कैसे करना है। अब देखो, दो ट्रेंड लाइन मैंने बनाए थे, इससे रिजेक्ट हुआ, इसको ब्रेक किया, इसको ब्रेक किया, इसको ब्रेक किया एंड देन यहाँ पे वापस इधर सपोर्ट लेके उधर ब्रेक किया एंड देन वापस रेजिस्टेंस यहाँ पे। यस, कुछ कुछ लोगों के लिए डिफ़िकल्ट होगा ये वाला मूव निकालना, स्पेशली अगर आप ओआई डेटा देखते नहीं हो। बट सिंपल चीज़ें आज कितनी सारी थी देखो। कल भी जो एनालिसिस हम लोग किए थे, आज भी देखो कितना रेंज टू रेंज ट्रेडिंग किया है मार्केट। एक रेंज बनाया है, आपको टाइम दिया है घुसने के लिए एंड उसके बाद मार्केट ब्रेकडाउन किया है या ब्रेकअप किया है। ठीक है, आज तीन चार रेंजेस थे। मैंने इसमें से दो रेंजेस ग्रुप में शेयर किए थे। ठीक है, ये वाला मैंने इसलिए नहीं किया था क्योंकि ये कल के एनालिसिस में कवर्ड था कि ये होता है तो आपको ट्रेड लेना ही लेना है। ठीक है, तो फिर मैं यहीं तक ट्रेड किया था। इसके बाद मेरा ट्रेडिंग ख़त्म हो गया था। मैं आपको दिखाऊंगा क्या क्या ट्रेड्स लिए थे। ये पूरा मूव मैंने मिस कर दिया, मैं ले ही नहीं लिया था बिकॉज़ मेरा एक काम आ गया था, तो मैं ये पूरा मूव नहीं लिया। ये वाला मूव भी नहीं लिया। ये वाला मूव भी आप थोड़ा बहुत कैप्चर कर सकते थे क्योंकि यहाँ पे क्वाइट क्लियरली डाइवर्जेंस बना था 5 मिनट में। जब मैं बाद में आके देखा तो क्वाइट अच्छा डाइवर्जेंस था यहाँ पे। बट जब भी एंड ऑफ द डे होता है ना, स्पेशली 1500 के आसपास मार्केट किसी भी साइड मूवमेंट कर सकता है। तो इट इज़ बेटर कि अगर आपका कोई सेफ पोजीशन नहीं है, यू स्टे आउट ऑफ द मार्केट आफ्टर 1500। ठीक है, तो ये हो गया आज का ट्रेंड लाइन का। देखो, एक पैटर्न दिया था, एक ट्रेंड लाइन दिया था, दोनों काम किया है। आप किसी भी तरीके से इसको एग्जीक्यूट कर सकते थे। ठीक है, हमारा आज का एनालिसिस क्या था, ये हमारा नो ट्रेडिंग जोन था। राइट, जब भी मार्केट इस जोन के ऊपर खिसका, हमने यहाँ पे एक लॉन्ग एंट्री लिया था। ठीक है, मैं आपको ये चीज़ डिनाई नहीं करूँगा, बट हमने यहाँ पे एक लॉन्ग एंट्री लिया था। लेट मी जस्ट स्विच ऑन ऑल द ड्राइंग्स। पता नहीं ड्राइंग कहाँ गया, शिट मैन, शायद डिलीट कर दिया होगा यार ड्राइंग। एनीवे, मैंने यहाँ पे एक लॉन्ग एंट्री लिया था, बट जैसे मैंने बोला 1.272 का टारगेट है। बट अगर वो भी नहीं पता तो मैंने आपको बोला था कि जब भी आप मोमेंटम चेज़ करते हो, ये वाला कैंडल बना, ये वाला कैंडल बना, आपको निकल जाना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि आपको क्यों रहना है मार्केट में, आप यहाँ पे निकल जाओ वापस। जब ये हाई क्रॉस करेगा आप वापस घुसना मार्केट में। किस चीज़ का आपको होल्ड क्यों करना है? मॉर्निंग में आपको होल्ड नहीं करना है क्योंकि गारंटी नहीं है कि मॉर्निंग में जो भी ब्रेकआउट होगा वो सस्टेन करेगा। ठीक है, मैंने बोला था कि यहाँ पे अगर आके कंसोलिडेट करके फिर ब्रेकआउट करता है तो फिर ये सस्टेन होगा। अगर डायरेक्ट ब्रेकआउट करता है तो फिर आप ट्रैप हो सकते हो, जो कि आज हुआ है। मैंने भी लिया था, मैं मना नहीं करूँगा, बट
मैं एटलीस्ट एक स्टेप फॉरवर्ड हूँ, तो मैंने इसी कैंडल में अपना पोजीशन बंद कर दिया था। प्रॉफिट नहीं आया, लॉस में ही आया, स्टॉप लॉस तो नहीं बोलूँगा, बट लॉस में इसको बंद किया है, ठीक है, क्योंकि आइडियली स्टॉप लॉस मेरा यहाँ पे होना चाहिए था, या फिर इस हाई के नीचे होना चाहिए था, एक क्लोजिंग इसके नीचे आ गया, तो लकीली मैंने बंद कर दिया। ये तो बाई लक हो गया, अगर होल्ड करता तो फिर ये पूरा हो जाता। बट कल भी मैंने आपको प्रॉफिट टेकिंग का बताया था कि अगर आप ग्रीन कैंडल चेज कर रहे हो एंड एक ऐसा दिखता है, उसके बाद ऐसे दिखता है, आपको नहीं रहना है, आपको निकल जाना है, एंड फिर वापस जब ये हाई क्रॉस करे फिर आप घुस सकते हो इसमें। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट ट्रेड था। सेकंड ट्रेड का मैं लॉजिक ग्रुप में भी शेयर किया था, डिस्कॉर्ड में एक्चुअली मैंने आज शेयर किया है, बट मैं आपको बता देता हूँ। कल भी सेम लॉजिक हमने यूज़ किया था, हाई टू लो मॉर्निंग में जो भी कैंडल होता है, जैसे ही उसका 50% ब्रेक होता है आप शॉर्ट करो। कहाँ तक आप शॉर्ट करोगे? डे सपोर्ट तक, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट था कल, तो यहाँ से यहाँ एक अच्छा ट्रेड हो गया था हमारा। यहाँ पे हमने शॉर्ट किया था एंड वी एग्जिटेड एग्जैक्टली एट द डेज सपोर्ट, क्योंकि यार सपोर्ट के पास आने के बाद मुझे क्या पता मार्केट क्या करेगा, करेक्ट। बट मैंने कल आपको और एक एनालिसिस दिया था कि जैसे ही ये डे का सपोर्ट ब्रेक करेगा आप फिर वापस और एक ट्रेड लेना। तो आप देख सकते हो कि एक रीटेस्ट कैंडल बना, जिसको पता नहीं आप लोग क्या बोलते हो, इनसाइड कैंडल या जो भी बोलते हो, बट इट इज़ जस्ट जो भी आपका लाइन था हॉरिजॉन्टल सपोर्ट, उसको ब्रेक करके वापस रीटेस्ट किया। 15 मिनट में देखोगे तो इट विल लुक क्वाइट क्लियरली। ये वाला डे सपोर्ट टूटता तो हमारा नेक्स्ट टारगेट कौन सा था? प्रीवियस डे का जो हमारा जो ये वाला लेवल, यस, 4-3, नहीं, कुछ तो गलत बोल रहा हूँ मैं, बिकॉज ये 50 से लेके 1.618 मेरा टारगेट, एंड देन इसके नीचे, यस यस यस, यहाँ पे बंद किया था, करेक्ट। एंड देन फिर मैं भूल गया यार कहाँ पे किया था, एक मिनट रुको, मैं डिस्कॉर्ड पे देख लेता हूँ। तो ये जो ट्रेड था ये डिस्कॉर्ड पे डाला था, यस, 43188 पे बंद किया था। तो 43188 इज़ दिस लेवल एग्जैक्टली डेज सपोर्ट पे बंद किया था, क्योंकि कल के एनालिसिस में हमने क्या बोला था कि ये वाला टूटेगा तो फिर ये वाला हमारा टारगेट रहेगा। ठीक है, उसके बाद मैंने एक चीज़ डिस्कॉर्ड पे डाला था कि यहाँ पे ये जो देखो मार्केट रेंज हो रहा है यहाँ पे, एंड मैंने इधर क्वाइट क्लियरली लिखा था कि if this range breaks down I will take a risk from today's profit as PDO is a small support for me as per my logic। मतलब मेरे को लगता है कि प्रीवियस डे ओपन का सपोर्ट इतना मायने नहीं रखेगा, अगर स्पेशली अगर मार्केट इतने ऊपर से नीचे आ रहा है। टारगेट 43039 रहेगा अगर आप ट्रेड लोगे तो ये जब भी रेंज ब्रेकआउट हुआ हमने यहाँ पे एक ट्रेड लिया था इस कैंडल पे, एंड इसका स्टॉप लॉस यहाँ पे था, एंड इसका टेक प्रॉफिट 43039 जैसे मैंने आपको बोला था। बट जैसे ये कैंडल बना ना, ये काफ़ी बड़ा बन गया था, तो मैं एग्ज़िट कर दिया। मैं इस कैंडल के लिए वेट नहीं किया ऑनेस्टली, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग में ना कुछ भी हो सकता है कि ये सपोर्ट के बाद वापस वो पूरा जितना भी आपने प्रॉफिट कमाया वापस वो पूरा रिटेस्ट होके आए, तो मेरे को क्यों बैठना है उसमें। मैं यहाँ पे निकल गया था, ठीक है। तो ये एक ट्रेड था। उसके बाद हमने 1 मिनट में एक ट्रेड दिया था बंदों को, अगर आप देखोगे तो एक्चुअली मैंने ट्रेड दिया नहीं था, मैंने बोला था कि दिस इज़ व्हाट आई लुक, क्योंकि मैं स्कैल्पिंग ट्रेड्स अभी देना नहीं चाहता लोगों को। नाउ इज़ नॉट द टाइम टू गिव स्कैल्पिंग ट्रेड्स। तब हम लोग क्या कर रहे थे, वन मिनट में ना एक अच्छा खासा पैरेलल चैनल हम लोग बना रहे थे। आई थिंक 1 मिनट तो मैं इतना देखता भी नहीं हूँ, बट इफ़ आई रिमेंबर लेट मी चेक द डिस्कॉर्ड अगेन। डिस्कॉर्ड पे, हाँ, इधर भी एक दिया था कि ये है, um, या ये वाला ट्रेड था कि ये जो 43084 का रेजिस्टेंस है, ये डे का रेजिस्टेंस है। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। अब देखो कि ये सब डिलीट कर देते हैं। आप देखो कि नेक्स्ट पिवोट कहाँ पे है, मतलब नेक्स्ट कहाँ से मार्केट गिर रहा है, यहाँ से मार्केट गिर रहा है, एंड तब हम लोग यहाँ पे थे। ठीक है, तो अपना टारगेट क्या होना चाहिए कि इतने कंसोलिडेशन के बाद जब भी मार्केट
इस रेंज को ब्रेक करता है ना, अपना टारगेट क्या होना चाहिए, जो भी अपना नेक्स्ट रेजिस्टेंस है, आपको और कुछ देखने की ज़रूरत नहीं, जो भी अपना नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वहाँ पे आपको प्रॉफिट बुक करके निकल जाना है, ठीक है। अगर आप बैठोगे, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, मार्केट के अगेंस्ट जा रहे हो, राइट। आज फॉलिंग मार्केट है एंड आप लॉन्ग्स लेने की कोशिश कर रहे हो, तो यहाँ पे बंद कर दिया था हमने पोजीशन, एंड देन मैंने उसके बाद कुछ नहीं किया, ये हुआ उसके बाद, बट मैं अवेलेबल नहीं था। मैं ऑलरेडी, मैं इतना देर भी वेट नहीं किया था, मैं बताऊँ 5 मिनट में ही एक एक या दो कैंडल में ख़त्म हो गया था ट्रेड पूरा। लेट मी सी, यस, ये वाले कैंडल में हमने एंट्री लिया था इधर, एंड हमने इस कैंडल में एग्जिट कर दिया था। वी डिडंट इवन वेट फॉर दिस टू हैपन, जैसे ही वो पैरेलल चैनल एग्जिट हुआ हमने फिर एग्जिट कर लिया था। ऑफ कोर्स हमने एक स्कैल्प लिया था यहाँ से, वो अलग बात है जो हम लोग डिस्कस नहीं करते हैं। मैं आपको सेफ ट्रेड्स बताने की कोशिश करता हूँ, स्कैल्पिंग हम लोग धीरे धीरे शुरू करेंगे एक बार आप लोग यूज टू हो जाओ, ठीक है। तो देखो बहुत ही सिंपल होता है, इस जस्ट दैट कि तब जब होता है ना मार्केट में, तब थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता है कि अरे क्या करना है क्या नहीं करना है, ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आता है, करेक्ट। तो ये हमारा फोर्थ चैन का हो गया। मैं थोड़ा सा ओपन इंटरेस्ट आपको दिखा लेता हूँ। आप देखो कि मॉर्निंग में जब हम लोग चल रहे थे, कितना कॉल चेंज, यहाँ पे देखो 30.7 कॉल चेंज एंड पुट चेंज बस 11.6 था, ठीक है। मैंने आप देखो कि कितने बजे मार्केट रिवर्स किया है, 12:15 के बाद रिवर्स किया है। तो आप देखो कि अगर मैं 12:15 से यहाँ तक का 1 बजे तक का हुआ है, देखो आपको क्लियरली दिख रहा होगा, अभी कॉल और पुट चेंज सेम हो गया, एंड देन यू कैन सी हाउ इट इज़ चेंजिंग एज यू गो। नाउ यू कैन सी पुट इज़ मोर देन कॉल, ठीक है। तो मार्केट रिवर्स कर रहा है, एंड बाय द एंड ऑफ द डे अगेन वी वर बैक टू -12 तो क्वाइट न्यूट्रल, बट ओवरऑल अगर देखेंगे तो कॉल चेंजेस ज़्यादा हुए हैं दैन द पुट चेंजेस, इसीलिए मार्केट ओवर डे इंट्रा डे में बेरिश रहा है, ठीक है। तो ये इंट्रा डे हुआ है। अगर आप इंटर डे देखोगे जाके, तो आप देख सकते हो कि January 2 को हमारा ईयर शुरू हुआ, या जो भी एक्सपायरी जहाँ से शुरू हुआ है, आप देख सकते हो कि कॉल था कितना 35, पुट था 14, 31.6, एंड आज देखो कितना ड्रास्टिक चेंज हो चुका है मार्केट में, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान से चलना, जो भी मैं दिखाता हूँ यहाँ पे। एंड अगर आप एक्सपायरी का आउटस्टैंडिंग डेटा देखोगे तो यू कैन सी कि यहाँ पे देखो 32, 23, 35, 31, एंड देन आज देखो कितना चेंजेस हो गया। कल देख रहे हो, कल इक्वल था, आज देखो कितना चेंजेस हो गया है, राइट। तो इस हिसाब से एक्सपायरी का एक आइडिया आपको आ रहा होगा, एंड देन यू कैन डिसाइड एज पर, ठीक है। पीसीआर बाद में इसमें हम लोग बहुत सारी चीज़ें खोल सकते हैं, बट इतना सब चीज़ें अगर मैं बताऊंगा तो आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा, बट अभी भी मार्केट में अगर आप देखोगे तो एक मिनट, इसको स्मॉल कर देते हैं। हाँ, अभी भी अगर आप मार्केट में देखोगे तो हमारा सपोर्ट अभी भी दिखा रहा है इधर ही। निफ्टी है ये, बैंक निफ्टी कर देते हैं इसको 43,000 पे। अभी भी देखो बहुत ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है, एंड देन यहाँ पे 43,500 पे है, ठीक है। ये करंट एक्सपायरी का मैं बता रहा हूँ। तो फिर कल जब मार्केट खुलेगा, आप ये पीसीआर्स पे ध्यान रखो। देखो पीसीआर्स कल के बदले में आज कितना चेंजेस हो गया, ये सब पीसीआर है, एंड सॉरी ये पीसीआर है, एंड ये डेल्टाज है। कल ऑफ कोर्स ये बढ़ गया होगा, एंड ये पीसीआर्स देखो कैसे चेंज हो रहे हैं, ठीक है। इस पे थोड़ा ध्यान रखना। कल रिमेंबर कि 43,000 के आसपास 0.86 है, 42,900 के पास 1.76 है। कल जब मार्केट खुलेगा, प्री मार्केट के बाद डेटा आएगा, तब देखेंगे क्या होता है। ठीक है। बैंक्स का यार मैं कल बनाया था, बट मैं शेयर करना भूल गया। आज मैं वही बता रहा था ग्रुप में कि आई फॉरगॉट टू शेयर। तो वो लॉन्ग ट्रेड हमने इसीलिए लिया था क्योंकि HDFC ये सपोर्ट पे आ गया था। ये सपोर्ट हमने मार्क करके रखा था कल। कल मैं भूल गया था शेयर करना, बट आज सवेरे जैसे ही मेरे को याद आया, मैंने डिस्कॉर्ड पे पहले ही डाल दिया था बैंक्स के चार्ट यहाँ पे, एंड देन आई थिंक मॉर्निंग में भी डाला था। यस, मॉर्निंग में भी हमने डाला था यहाँ पे चार्ट, ठीक है। तो फिर HDFC का इट्स क्वाइट सिंपल कि अभी HDFC ये वाले सपोर्ट जोन में बसा पड़ा है, लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा ऊपर है, तो हम लोग वापस टैप करने जा सकते हैं। अगर ये सपोर्ट जोन होल्ड नहीं करते हैं, फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा हमें, बिकॉज़ हम लोग फिर HDFC में क्या करने वाले हैं ना, फिर देखो कि इसके नीचे कुछ नहीं है, ठीक है। इट इज़ अ डायरेक्ट डाउनफॉल यहाँ तक। तो HDFC का हो गया, उसके बाद हम लोग ICICI का देख लेते हैं। ICICI का आप देखो कि
यही ट्रेंड लाइन जो मैंने उस दिन ड्रॉ किया था उसी के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा, वो बार बार रिजेक्ट हो रहा है। अगर कल ये वाला जो जोन है वो ब्रेक हो जाता है, फिर हम लोग इजीली यहाँ तक आ सकते हैं एंड पॉसिबली यहाँ तक भी जा सकते हैं। ठीक है, तो ये आईसीआईसी का हो गया। इसके बाद हम लोग एक्सिस का एक बार देख लेते हैं। एक्सिस का अगर देखेंगे तो एक्सिस अभी तक ठीक ठाक ही कर रहा है। अगर मैं एक्सिस का थोड़ा बहुत एनालिसिस लगाऊं तो आई थिंक ये थर्ड वेव यहाँ पे ख़त्म हो गया है। अगर पूरा मार्केट कल बेरिश रहता है तो बहुत चांसेस है कि ये फोर्थ वेव हमारा कंप्लीट हो। टारगेट फोर्थ वेव का 945 रहेगा। या फिर आप इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए जो लास्ट हमारा पिवोट हाई था, सॉरी, जो लास्ट हमारा पिवोट हाई था, आप वहाँ तक भी ले सकते हो इसको। ठीक है, तो ये हमारा फोर्थ वेव हो जाएगा। इसके बाद शायद होपफुली वी गेट अ फिफ्थ वेव, इफ़ नो देन वी हैव टू लुक एट द बिगर एलियट वेव। ये छोटा इंटरडे में एलियट वेव फिलहाल तो यही बता रहा है। ठीक है, एसबीआई का देख लेते हैं। एसबीआई का आप देख सकते हो सेम ये वाले लाइन से रिजेक्ट हो रहा है एंड आज हमारा जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट था वो चला गया। ठीक है, जो लास्ट हमारा हाई था, इधर एसआर फ्लिप हुआ था, वो आज चला गया। अगर ये लूज़ हो जाता है हम लोग नीचे आएंगे, यहाँ पे एक सपोर्ट आएगा, यहाँ पे एक सपोर्ट आएगा, तो और नीचे से एक ट्रेंड लाइन भी आ रही है। ठीक है, तो ये जो पूरा जोन है ना, ये अच्छा खासा सपोर्ट कल देने वाला है। 595.7 का आप पकड़ के चलो, यहाँ पे आपको अच्छा खासा सपोर्ट मिल सकता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे बैंक्स का। चलो अभी चलते हैं कल का एनालिसिस करते हैं। तो आज का ड्राइंग्स हम लोग वो कर देते हैं, हटा देते हैं। एंड मैंने एक्चुअली कुछ मार्क नहीं किया है क्योंकि मैं डायरेक्टली ऑफिस से आके ये वीडियो बना दिया। मेरे को और एक काम है, उसके लिए जाना है, फिर रात को स्ट्रीम भी है क्रिप्टो वाला, तो फिर मैं सोचा कि इसको अभी ख़त्म कर देते। तो जैसे ही हम लोग हर दिन करते हैं, ओपन हाई लो एंड क्लोज, ये हम लोग मार्क कर देते हैं पहले एंड इसका टेम्पलेट हम लोग सेट कर लेते हैं। तो ये हमारा पीडीए लो हो गया, ये हमारा क्लोज हो गया, ये हमारा ओपन हो गया एंड हाई हो गया ये। ठीक है, अगर हम लोग इसमें ये डालने की कोशिश करेंगे तो देखते हैं कहाँ पे आता है। अपना पी डी पी ओ सी सेम एज़ पी डी सी, तो फिर अपने को ये रखने की ज़रूरत नहीं। हम लोग क्या करते हैं, इधर ही पी डी सी के प्लस लिख देते हैं, प्लस पी डी पी ओ सी। प्रीवियस डे क्लोज और प्रीवियस डे पी ओ सी सेम है, तो फिर ये बहुत ही अच्छा सपोर्ट बनेगा अगर मार्केट इसके अंदर खुलता है। ठीक है, इतना हमें पता चल रहा है, तो अभी जाके देखते हैं डे डे का सपोर्ट एंड वो कहाँ पे है। जो जो आज टैप नहीं हुए हैं हम लोग बस उसी को ले आएंगे, हम लोग वापस नहीं बनाएंगे इसको। तो देखते हैं आज ये वाला तो रहेगा हमारा, ये वाला ट्रेंड लाइन तो रहने वाला है। तो ये देखते हैं कहाँ पे है, इसको हम लोग इधर ले आते हैं। एंड रेजिस्टेंस में अगर हम लोग देखेंगे तो इसके ऊपर सेम रेजिस्टेंसेस हैं। सो दिस दिस एंड दिस, इन तीन को हम बाहर ले आते हैं, राइट, यहाँ तक ले आते हैं। ठीक है, होपफुली सब आ गया होगा, यस। तो आप देख सकते हो, अभी आपको क्लियरली पता चल रहा होगा कि 42883 इज़ द लास्ट वो। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे ही हमारा सपोर्ट है और कुछ सपोर्ट नहीं है। मैग्नेट ऑफ कर देते हैं, इसका काम ख़त्म हो गया। अगर हम लोग 42833 कल टूटे, मतलब मान लो कि अगर हम लोग इसके बीच में खुलते हैं, तो फिर आपको और थोड़ा देखना पड़ेगा कि आज का पिवोट यहाँ पे था एंड कल कल जो चीज़ सपोर्ट बनी थी, आज वो चीज़ रेजिस्टेंस बन गया। यहाँ पे भी हल्का सा सपोर्ट था, तो ये वाला जोन काफ़ी अच्छा एक्ट करने वाला है कल, तो इसको मार्क करके रखो। दिस कैन बी योर इंट्राडे EQ लेवल, इसको EQ लेवल मार्क कर देते हैं। ठीक है, तो अगर मार्केट अभी देखो रेंजेस में क्वाइट डिवाइड हो गया है हमारा। अगर मार्केट इसके ऊपर कहीं पे खुलता है ना, समवेयर हियर गैप अप खुलता है एंड इसके नीचे आता है, तो फिर हम लोग टारगेट कर सकते हैं यहाँ तक एटलीस्ट। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि ये डेली का क्लोज है एंड पीओसी है यहाँ पे। बट ये मूव अच्छा खासा होगा, आई थिंक 43187 से लेके 42979, तो 180 पॉइंट का मूव है, तो आप इसको टारगेट कर सकते हो। मैं इसको थोड़ा जूम इन करके दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, अगर इसके अंदर खुल गए तो ये फिर हमारा नो ट्रेडिंग जोन हो जाता है, रिमेंबर।
इसके अंदर अगर खुल जाते हैं हम लोग तो हम लोग ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते, ठीक है। इसका रीज़न क्या है ना, इसका बनाया था क्या मैंने, नहीं बनाया यार, चलो वापस बना देते हैं। नो ट्रेडिंग जोन इफ मार्केट ओपन्स विदिन मार्केट ओपन्स विदिन, ठीक है। तो इसको नो ट्रेडिंग जोन एनटीसी, ठीक है। इसमें प्रॉब्लम क्या होगा ना, अगर इधर खुल गए ऊपर एक रेजिस्टेंस है, अगर नीचे खुल गए तो फिर नीचे एक रेजिस्टेंस है ना। अगर इधर खुलने के बाद यहाँ पे जाके कंसोलिडेट करके ब्रेक करते हैं, ये अच्छा ट्रेड होने वाला है, ये वाला ट्रेड इसको ध्यान में रखना, ये अच्छा ट्रेड होने वाला है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लिक्विडिटी है यहाँ पे एक छोटा सा वो है, पिवोट है, तो थोड़ा बहुत आपको देखने को मिल सकता है कंसोलिडेशन, मे बी डायरेक्ट नहीं जा सकता, बट पता नहीं, वो डिपेंड करता है कि कल ओपन इंटरेस्ट कैसे होंगे एंड लोग कैसे डर रहे हैं, क्योंकि जैसे हमने डिस्कस किया कि 43,000 के आसपास बहुत ही ज़्यादा पुट राइटिंग हुआ है, तो फिर अगर मार्केट होल्ड नहीं करता वो लेवल तो फिर शायद जल्दी नीचे चला जाएगा मार्केट, बट देखते हैं क्या होता है, ठीक है। बट हम लोग ना 43,000 ब्रेक करेगा यहाँ पे तो आप ट्रेड मत लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट रीज़न ये है कि आज इस जोन से सपोर्ट लिया है मार्केट, ठीक है। तो ये जोन क्वाइट फ्रेश है, अभी तक टैप भी नहीं किया, एक बार कल जब टैप होगा शायद फिर थोड़ा सा रिएक्शन देखने को मिलेगा। अगर यहाँ पे कंसोलिडेट करता है ऊपर नीचे होके फिर ब्रेक डाउन करता है, फिर आप 42489 तक आराम से ट्रेड ले सकते हो, क्योंकि आज सेलर्स एंटर किए हैं मार्केट में इस रेंज के टूटने के बाद। एंड आप देख सकते हो कि अपना जो नेक्स्ट पिवोट है 15 मिनट्स का वो 489 पे, अगर वो टूटता है तो फिर मार्केट क्वाइट ईजिली यहाँ तक आ सकता है, तो दिस विल बी ए गुड ट्रेड अगर ऐसे होता है, ठीक है। अगर हम लोग इसके बीच में खुल गए तो मैंने आपको बता दिया ना, इसके बीच में अगर खुलते हैं और बड़ा कैंडल बन जाता है तो फिर हम लोग इसके अंदर ही कंसोलिडेट कर जाएंगे, कुछ कर नहीं सकते हैं, और राइट हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं अगर इसके अंदर खुल गए। यस, हमारा EQ सपोर्ट देगा एंड हमारा PDO रेजिस्टेंस देगा, दोनों में गैप बहुत ज़्यादा है, 464 और 187 का, विथ ओनली दिस थिंग इन बिटवीन, जो भी सब 43292 वाला पिद्दी सा आपका रेजिस्टेंस या सपोर्ट जो भी बनेगा वो आएगा बीच में, तो आप फ़ायदा उठा सकते हो, मे बी ओपनिंग कैंडल का फ़ायदा उठा सकते हो उस हिसाब से, ठीक है। अगर मार्केट इस रेंज के अंदर खुलता है फिर तो आज ही वाला सिनारी हो गया, फिर कुछ कर नहीं सकते, ठीक है। कल आज जो लोग पोजीशन नहीं बंद किए होंगे, स्टॉप लॉसेस यहाँ पे होंगे, यहाँ पे होंगे एंड यहाँ पे होंगे, तो मार्केट क्वाइट फास्ट रिकवर करेगा अगर ऊपर जाना है इसको तो, ठीक है। बट ये अगर होना है तो आपको मॉर्निंग टाइम में ही पता चल जाएगा कि ये होना है। आज क्योंकि ट्रेंडिंग हो गया है तो कल एक्सपायरी में शायद रेंजिंग हो सके, बट कल वो ओपनिंग के ऊपर डिपेंड करेगा कि हम लोग कहाँ पे खुलते हैं, राइट। अगर गैप डाउन खुल गया बहुत फिर प्रॉब्लम थोड़ा सा हो सकता है ट्रेड लेने में, क्योंकि बहुत फास्ट हम लोग इधर आ सकते हैं क्योंकि कवरिंग आएगा एंड देन फिर शायद हम लोग फिर ऊपर जाएंगे ना, या क्या होगा पता नहीं, ठीक है। बट दिस दिस इस जोन को हमें होल्ड करना है कल, अगर ये जोन होल्ड कर गया तो मार्केट बेरिश हो जाएगा, यहाँ तक टारगेट करना। इसके इधर और एक छोटा सा रेजिस्ट सपोर्ट हो सकता है, इसको मार्क कर देते हैं, अम, ये अच्छा खासा सपोर्ट देगा कल, ठीक है। क्योंकि कभी कभी मार्केट फेक आउट करके जाता है, आज जैसे ऊपर फेक आउट करके आए कल भी वैसे नीचे फेक आउट करके वापस रेंज करना शुरू कर सकता है, ठीक है। आज देखो ऊपर भी वही हुआ है, कल भी वही हो सकता है। ओके गाइज, तो आई थिंक रेंजेस बहुत बड़े हैं कल के लिए, तो फिर आप आराम से इसको ट्रेडिंग कर सकते हो, आई डोंट सी अ प्रॉब्लम इन दैट। इट्स जस्ट दैट कि अगर मार्केट कल ट्रेंडिंग रेंजिंग हो जाता है तो आपको थोड़ा डिफिकल्ट होगा क्योंकि कल एक्सपायरी है। ये हमारा इंट्राडे का लाइन रहेगा गाइज, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना, एंड बाकी सब ट्रेंड लाइंस तो सेम ही है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इसको हम लोग कर देते हैं 5th ऑफ Jan 23, ठीक है। बाकी जो ट्रेंड लाइंस है वो सब सेम है, आप देख सकते हो कि ऊपर जाएंगे तो वापस ये ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस देगी, इधर रेजिस्टेंस देगी, ठीक है। तो ये दो चीज़ आप ध्यान में रखना, एंड जो भी मैं एनालिसिस बताता हूँ उसको बार बार देखो एंड अपने माइंड में फिक्स करने की कोशिश करो। आज इफ़ यू सी हायर टाइम फ्रेम्स, रिमेंबर कि आज मार्केट
अच्छा रिकवर किया एंड ऑफ द डेज़ में, ठीक है। हम लोग ऑलरेडी सॉरी ये जो लास्ट लो है इसके ऊपर आके बैठ गए हैं विथ सम कैंडल्स लाइक दिस, और हमारा आरएसआई में अच्छा खासा डाइवर्जेंस कंफर्म हुआ है। तो कल अगर ये पिवोट टूटता है हमारा ना 43162 का, गधे की तरह मैं इसको मार्क कर रहा हूँ, थोड़ा अच्छे से इसको मार्क कर देते हैं ताकि आपको कल का फ़ायदा हो। ये हमारा कल का पिवोट बन जाता है गाइज़, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना। एंड जैसे ही मार्केट इसके ऊपर जाता है, क्योंकि आप देख सकते हो कि जो भी हमने ड्राइंग सॉरी अभी ड्रॉ किया, आप देख सकते हो EQ लेवल वही है एग्जैक्टली जो हमारा इधर है। तो आई थिंक इसको ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, मैं बस थोड़ा सा इसको अलाइन कर देता हूँ। एक मिनट, यस, इसको डिलीट कर देते हैं एंड इसको रिपोर्ट लिख देते हैं। ओके, तो कल ध्यान रखना कि 15 मिनट में डाइवर्जेंस हो गया, 1 मिनट में ऑफकोर्स नहीं हुआ, 1 मिनट में तो कैंडल्स ही, 1 घंटे में तो कैंडल्स ही नहीं बने, बट 5 मिनट, 1 मिनट आप कितना भी नीचे जाके देखोगे तो अच्छा खासा डाइवर्जेंस हुआ है, ठीक है। आप देख सकते हो 1 मिनट में भी आपको अच्छा अच्छा डाइवर्जेंस दिख रहा होगा। ठीक है गाइज, आई होप कि आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। एंड वही है कि एनालिसिस देखो, फॉलो करो, एंड जो भी मैं बोलता हूँ उसमें खुद का दिमाग लगाओ कि कैसे इसको एग्जीक्यूट करोगे। एंड एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, अगर आप देखोगे तो जो हम लोग हर दिन बात करते हैं हमारे ग्रुप में मार्केट स्ट्रक्चर का, जस्ट रिमेंबर कि मार्केट स्ट्रक्चर चेंज होना इम्पॉर्टेंट है। आज जो पहली बार हमने इधर ट्राई किया था, बट फिर वापस इसके नीचे आके ये लो निकाल दिया है हमने, तो अच्छा दिख रहा है, इतना ख़राब भी नहीं दिख रहा है। बट आप देखोगे कि मॉर्निंग से हम लोग आ रहे हैं, एंड अगर पहली बार हम लोग लोअर लो डाल के क्रॉस करते हैं फिर वो चेंज होगा मार्केट स्ट्रक्चर, अगर हमें बुलिश रहना है, ठीक है। अगर आप डेली में देखोगे तो मैं वही बोल रहा था ना कि वो ब्रीच हो सकता है कुछ भी। तो कल का जो कैंडल था, कल दो दो कैंडल्स था, आज ऑलमोस्ट उसको इन्गॉल्व कर दिया, एंड हम लोग ऑलरेडी इस कैंडल के नीचे आ गए हैं, ठीक है। अभी हमारा करता धरता कौन है, ये वाला जो लाइन है ये है इधर 42832 वाला, जो मैंने आपको कल भी बोला था। अगर ये लाइन को मार्केट कल ब्रीच कर देता है फिर हम लोग बेरिश हो जाते हैं इंट्राडे के लिए, जो भी हमारा ट्रेडिंग का एनालिसिस है उसके लिए थोड़ा सा बेरिश हो जाते हैं, ठीक है। अगर हम मूविंग एवरेजेस देखेंगे तो हम लोग अभी भी ठीक ही हैं, मतलब इतना कुछ बुरा नहीं हुआ है। अगर हम लोग लॉन्गर टाइम फ्रेम में देखते हैं तो आप देख सकते हो कि नीचे 50 EMA का सपोर्ट बना है, ठीक है, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर वीकली में भी देखते हैं तो 13 का सपोर्ट होना चाहिए, यस, 13 का सपोर्ट इधर पड़ा हुआ है, तो फिर वो बचाएगा। देखते हैं क्या होता है। तो कल 13 का जो वीकली पे सपोर्ट आएगा वो आएगा 41999 के आसपास, 42,000 के आसपास, तो फिर इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना। एंड या डेली पे तो आज का कैंडल बेरिश ही दिख रहा है, तो देखते हैं कल क्या होता है। कल एक्सपायरी है, तो जो भी आउटस्टैंडिंग हुआ इस क्लियर हो जाएंगे, उसके बाद फिर नया वीक का एनालिसिस करेंगे। ठीक है गाइज, थैंक यू फॉर वाचिंग। आई होप कि आपको थोड़ा बहुत बेनिफिट हुआ होगा तो प्लीज़ कमेंट करना। मैं कल भी बोला था कमेंट करो कि आपको समझ में आ रहा है, कैसे लग रहा है। थोड़े बहुत लोग करते हैं लाइक, थोड़े बहुत लोग करते हैं, हर कोई करता नहीं है, तो देखने की कोशिश करो, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक बार एनालिसिस काम नहीं करता है तो आप लोग दिखते नहीं हो। ऐसे ही 100 चैनल्स के पीछे भागोगे तो फिर आपका कभी अच्छा नहीं हो सकता लाइफ में। एनीवे, चलो गाइज, एन्जॉय, टेक केयर एंड हैव ए गुड नाइट, बाय बाय।